युद्ध के पहले दिन यानी कि 28 फरवरी को हमने आपसे क्या कहा था? हमने कहा था कि इस युद्ध को मात्र 18 दिन तक चलने दीजिए और फिर देखिएगा इसके नतीजे। और अभी 17 दिन कंप्लीट हुए हैं, 18वां दिन शुरू हुआ है और सोचिए ट्रंप ने सरेंडर कर दिया है। और नेतन्याहू की खबरें आ रही है कि वो मर चुके हैं, लेकिन अपनी खबर को छिपाने के लिए वो बार बार एआई वीडियो डाल रहे हैं। लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने और हूती ने इतनी तबाही मचाई हुई है इजराइल में कि वो ख़त्म होने वाला है। पूरा गाज़ा बना दिया गया, उसको खंडर बना दिया गया है। ईरान ने अपने हमले बढ़ा दिए हैं इजराइल पर। रोज़ जो है 10 से 20 हमलों की खेप वो भेज रहा है इजराइल में। और इस बार तो वो नई नई मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है, सेजील मिसाइल, जो अब तक की सबसे लेटेस्ट मिसाइल ईरान की तरफ से बताई जा रही है। तो ईरान ने इजराइल को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है, कमर तोड़ दी है। वहीं दूसरी तरफ अब ट्रंप खुद मान रहे हैं और खुद कह रहे हैं कि हमारे बस की नहीं ये युद्ध लड़ना, और वो इस युद्ध से किसी भी तरीके से छुटकारा चाहते हैं। एक वक्त था जब यही ट्रंप कहते थे कि अनकंडीशनल सरेंडर चाहिए ईरान का, लेकिन आज यही ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के लोगों ने सबको चौंका दिया है। उन्होंने जिस स्ट्रेटजी को अपनाया है उस पर किसी ने सोचा भी नहीं था, सब शॉक्ड हैं। यानी कि जो प्लान था अमेरिका का वो विफल हो चुका है। दरअसल उसका क्या था कि उसको लगा हम ईरान पर हमला करेंगे, ईरान पलटकर जो उसके खाड़ी देश हैं कतर, दुबई, सऊदी, इन पर हमला करेगा और फिर ये आपस में ही युद्ध करते रहेंगे और हम अपना पीछे हटकर दोनों को हथियार बेचेंगे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार जो है खाड़ी देशों ने, खासकर जो मुस्लिम देश हैं, सऊदी अरब हो, कतर हो, यूएई हो, बहरीन हो, उन्होंने इस चाल को समझा और बड़े संयम से कूटनीति के तहत उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया, जिससे ईरान को बड़ी सफलता मिली और अमेरिका जो है घुटनों पर आ गया। अब जो अमेरिका कह रहा था कि हम कल तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा देंगे, अब वो कह रहा है कि हमारा तो जाना वहाँ बनता ही नहीं है। हमें तो 1 से 2% वहाँ से तेल मिलता है, बाकी जिन लोगों को मिलता है, चाइना को, नॉर्थ कोरिया को, जापान को, ये लोग आए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाएं। सोचिए चाइना से मदद मांग रहा है ट्रंप। पता आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिए हमने कहा था कि सिर्फ मात्र आप 18 दिन इस युद्ध को चलने दीजिए और फिर देखिए नतीजे क्या होते हैं। और वही हुआ। ट्रंप जो है इस वक्त ईरान की तारीफ करते हुए थक नहीं रहा है। वो कह रहा है कि बहुत बुद्धिमान लोग हैं, इनका आईक्यू लेवल बहुत हाई है, जिनसे इस बार हमारी भिड़ंत हुई है वो बहुत ही उच्च स्तर के, बहुत हाई लेवल के लोग हैं। उन्होंने अमेरिका को चौंका दिया है, बल्कि दुनिया को चौंका दिया है। सोचिए यही ईरान है जिसने अमेरिका, जो पूरी दुनिया में अपनी बादशाह चलाता था, उसको घुटनों पर ला दिया है। सोचिए अब बताता हूं कि कैसे जो है ट्रंप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपनी हार मान रहे हैं। ये भी सबसे ज़रूरी है। मैं आपको बता देता हूं कि ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कहा है। वो कह रहे हैं कि हमें वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ से हमारा 1-2% तेल आता है। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि दुबई, सऊदी और इन लोगों ने जो रिटेलिएट नहीं किया, उससे मैं बहुत हैरान हूँ, परेशान हूँ। ये देखिए। और इसके अलावा बाकी नाटो हो या नाटो की जो देश हैं, वो तो ट्रंप के साथ है ही नहीं। वो कह रहे, नाटो के जो प्रवक्ता है उनका बयान आया है कि नाटो अपनी सुरक्षा के लिए बना है, ना कि किसी के बीच में हस्तक्षेप करने के लिए। इसका मतलब क्या है? ट्रंप को हर जगह से रुसवाई मिली है, कहीं से साथ नहीं मिला है। और ईरान ने जो उसकी कमर तोड़ी है वो देखने लायक। देखिए सबसे पहले इस बीच जर्मन चांसलर मर्ज का ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध पर बयान। नाटो एक रक्षा गठबंधन है, हस्तक्षेप करने वाला गठबंधन नहीं है, इसलिए यहाँ नाटो के घुसने का कोई मतलब नहीं है। मैंने पहले दिन से ही जोखिमों की ओर ध्यान दिलाया था और इस युद्ध के खतरे बहुत बड़े हैं। यहाँ कोई सैन्य समाधान नहीं होगा, केवल एक राजनीतिक समाधान ही होगा। जैसा कि ईरान के जो सेक्रेटरी हैं, जो काउंसिल के सेक्रेटरी हैं, डिफेंस काउंसिल के सेक्रेटरी हैं अली लारिजानी, उन्होंने कहा था हमारी बातचीत चल रही थी, लेकिन पता नहीं ट्रंप को किसने भड़काया और गलत इन्फॉर्मेशन दी और उन्होंने हम पर युद्ध थोप दिया। वही बात जो है जर्मन के चांसलर कह रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ बातचीत से मसला हल होगा। और देखिए ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा। ईरान की सरकारी एजेंसी इरिब का दावा, अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के जवाब में ईरान ने बहरीन के शेख ईसा एयरबेस और यूएई के अल दफरा एयरबेस को निशाना बनाया है।
ईरान ने खाड़ी देशों को चेतावनी दी है, यदि वे नुकसान से बचना चाहते हैं तो अपने क्षेत्रों से अमेरिकी सैनिकों को बाहर करें। बगदाद स्थित अमेरिकी दूतावास पर रॉकेट और कम से कम 5 ड्रोन से हमला किया गया है। हमले शहर के आसपास के इलाकों से लॉन्च किए गए हैं। इसे ईरान युद्ध शुरू होने के बाद सबसे तीव्र हमला बताया जा रहा है। इराकी सिक्योरिटी सोर्सेज का ये दावा है। और सोचिए और देखिए किस तरीके से अमेरिका को हार का सामना करना पड़ा। देखिए ट्रम्प कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर हमें अपने तेल का 1 से भी कम हिस्सा मिलता है, जापान को 95 और चीन को 90 मिलता है। हम चाहते हैं कि ये आकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मामले में हमारी मदद करे। मतलब गिड़गिड़ा रहे हैं ट्रम्प। हमने कहा था 18 दिन रुक जाइए और फिर देखिएगा कि क्या हालत होती है, और वही हुआ कि अब दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि हमारी मदद कीजिए। अमेरिका के सहयोगी ही कह रहे हैं कि अब अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका निभाने की स्थिति में नहीं है। सोचिए जो हाल मोदी ने भारत का किया वही ट्रंप ने अमेरिका का किया है। अब जो है उसकी साख को बट्ठा लगा है। ट्रंप ने अमेरिका को बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया है। और ये देखिए कैसे ईरान के हमलों पर ट्रंप का बयान, किसी को अंदाजा नहीं था ईरान ऐसा करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान द्वारा खाड़ी देशों पर हमले को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि कतर, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और कुवैत पर हमले की किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने माना कि इस घटनाक्रम से सभी चौंक गए हैं। ट्रंप के मुताबिक किसी को भी अंदाजा नहीं था, यहाँ तक कि बड़े बड़े एक्सपर्ट को भी नहीं लगा था कि ये देश निशाने पर आएंगे। उनका ये बयान मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच सामने आया, जिससे हालात की गंभीरता साफ झलकती है। ट्रंप को लगा था कि वो इन पर हमले नहीं करेंगे, इसीलिए उन्होंने मतलब ट्रंप की जो प्लान है, प्लान बी, प्लान सी, सारी स्ट्रेटजी ध्वस्त कर दी है ईरान ने इस टाइम। इसीलिए ट्रंप जो है वो खुद कह रहा है, देखिए मैं बहुत ही समझदार लोगों से निपट रहा हूँ, ये लोग वाकई में बहुत बुद्धिमान हैं। ऐसे में ये लोग इस मुकाम तक पहुँचे हैं, ये उच्च स्तर की बुद्धि वाले लोग हैं, बहुत ही हाई आईक्यू वाले लोग हैं। ट्रंप किसी भी तरह के समझौते के लिए बेताब है। इस वक्त जो है ट्रंप को चाहिए, और अली लारीजानी और उनके विदेश मंत्री ईरान के कह चुके हैं कि ये युद्ध हमारी शर्तों पर ख़त्म होगा। ट्रंप इस वक्त बिल बिला रहे हैं कि किसी तरीके से ये युद्ध रुके, क्योंकि उनका हर तरीके का जो हथकंडा है वो फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे क्यूबा पर कब्जा करने का सम्मान मिलेगा, चाहे मैं इसे आज़ाद करूं या इसे ले लूं। मुझे लगता है मैं इसके साथ जो चाहूं कर सकता हूं। ट्रंप ने अब क्यूबा के लिए भी बड़ा दावा किया। और सोचिए क्या इजराइल ईरान पर परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है? ट्रंप, इजराइल ऐसा कभी नहीं करेगा। इजराइल ने कभी भी ये नहीं कहा कि उसके पास परमाणु हथियार है। हालांकि इस बारे में अटकलें जरूर लगाई गई है कि अब सवाल ये है कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि इजराइल के पास परमाणु नहीं है। तो एक सवाल के जवाब में ये कहा है। और सोचिए पर्दा उठ रहा है, खेल खुल रहा है। अमेरिका के झांसे में नहीं आ रहे गल्फ देश। ईरान पर जंग का ऐलान करते ही यूएस लड़ाई से हट जाएगा और दोनों तरफ हथियार बेचने वाला सौदागर बन जाएगा। उनको हराने और खुद को बचाने की कोशिश में हमारा खजाना खाली हो जाएगा। एक बार दोनों पक्ष कमजोर पड़ जाएं तो ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट को पूरा करना आसान हो जाएगा। हमारा फायदा इसी में है कि इस लड़ाई में हिस्सा ना ले और उन्हें लड़ने दे। ये कड़ी चेतावनी कतर के पूर्व प्रधानमंत्री हमाद बिन जसीम बिन जावेर अल थानी ने दी थी गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल को। उनका कहना है कि किसी भी हाल में गल्फ देशों को इस लड़ाई में नहीं कूदना चाहिए। साफ है इस क्षेत्र के अनुभवी नेताओं के बीच चिंता है कि गल्फ देश एक खतरनाक टकराव की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें उन्हें नुकसान होगा, जबकि बाहरी ताकतें स्ट्रेटेजिक फायदा उठाएंगी। तो ट्रंप की जो है ये हालत हो चुकी है, और ट्रंप इस वक्त बेताब है, बेबस है कि किसी तरीके से ये युद्ध रुक जाए और सीज फायर हो और मेरे जो गली में जो हड्डी फंस गई है ये निकले। वहाँ दूसरी तरफ ईरान ने इजराइल में पूरी तरीके से तबाही मचा रखी है। हमने कहा था कि मात्र 18 दिन युद्ध चलने दीजिए और इस नक्शे पर इजराइल नज़र नहीं आएगा, और वैसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। नेतन्याहू जो वो घमंडी आदमी बात बात में धमकियाँ देता था, चेतावनी देता था, आज वो नज़र नहीं आ रहा है। बार बार उसकी वीडियो रिलीज हो रही है, कभी कॉफ़ी के कैफ़े में, कभी वो हिल स्टेशन पे जाकर जनता से मिल रहा है, वहाँ पे बनाकर वीडियो डाल रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये सब फेक है, एआई है। और एक बड़े एक्सपर्ट हैं, पत्रकार हैं, उन्होंने दावा किया है कि शैतान जो है रमज़ान में बंद रहता है, इसलिए उसकी मौत की खबर की पुष्टि ईद के बाद होगी। ये बड़े एक एनालिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, खासकर मिडिल ईस्ट के, युद्ध के, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स को समझते हैं। उनका वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू की जो है
जो पुष्टि करेगी जो मीडिया, वो ईद के बाद करेगी। तो क्या हकीकत में ऐसा है कि नेतन्याहू मर चुके हैं और इजराइल जानबूझकर उनकी मौत की खबर छिपा रहा है? और 18 दिन में ईरान ने अमेरिका को सरेंडर और इजराइल को तबाह कर दिया है। बाकी आप लोग क्या राय अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।